जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। राजा बलि से भगवान ने कहा मांगने आया हूं। देखो भगवान ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि मैं दुनिया में लोगों को देख रहा हूं, भजन करने के लिए अगर अपनी झोपड़ी कहीं होती, दूसरे जमीन पे कोई भरोसा ना, यहाँ बैठे पूजा करते हो, कहा कहे चलो उठो तुम, कोई है भी? अब अगर अपनी जायदाद है, भगवान फांस रहे हैं जाल में, तो बलि ने कहा महाराज तुम मांग लो। भगवान कहा ऐसे नहीं महाराज, कहा तुम शपथ खाओ, जो मैं मांगूंगा वही। राजा बलि ने कसम खाई ली, कह दिया हे भगवानो कि भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो कुछ मांगो सब हाजिर है। मांगो सब हाजिर है। हे देव हमारा तन मन धनो इन चरणों पर न्योछावर है। भगवान को बलि ने वचन दे दिया। भागवत में आया है राजा बलि ने से भगवान ने 3.5 कदम धरती मांगी है। कहा हमारा 3.5 कदम भू का दान दे दो, बलि ने दे दिया। लेकिन बलि हंसने लगा। बलि ने कहा मेरे पास मांगने आए हो लेकिन मांगना नहीं जाना। अरे हमसे मांग रहे हो तो एक ही बार मांगो, बार बार ना मांगना पड़े। अरे कम से कम 3.5 हाथ जमीन मांगी हो तो 4 बीघा मांगो, घरों बनवाए लो, मंदिरों बनवाए लो, और खेती वेती करो, वही में बैठे बैठे मौज करो। 3.5 हाथ। भगवान मन में सोचने लगे 3.5 में खाता पूरो न है, ये 1 बीघा 2 बीघा देने को कह रहा है। भगवान ने कहा एक चीज और है, उतना मांगना चाहिए। यहां से ये शिक्षा मिलती है जितनी हमें आवश्यकता है। ज्यादा मांगने में पाप लगता है। क्यों ना बड़े आदमी तेरे गए हो, बड़ो देखो मांगे बैठे हो, ज्यादा रुपया 1 की आवश्यकता है, मांग रहे हो 2। इसका प्रायश्चित भोगना पड़ता है दान लेने वाले। जो मिल रहा है वो लेते रहो। संतोष क्रिया या इस कथा से मिलती है। बलि ने भगवान से कहा, भगवान ने कहा मैं ज्यादा नहीं ले सकता, धीरे धीरे। तो राजा बलि बोला अच्छा महाराज। गुरु जी को बुला करके संकल्प करवाने के लिए कहा तो गुरु जी जाने गए। त्रिकालदर्शी रहे शुक्राचार्य कहने लगे ये मठिया मेट कर देगा महाराज, ये धोखेबाज है, दगाबाज है। जब तुम स्वर्ग की कामना करे बैठे हो तो स्वर्ग तुम्हें ऐसी जगह भेजी है यो, और रखी है कछु नहीं महाराज। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा गुरुदेव आपका काम है संकल्प बोलना, जिन्होंने दिया है अगर वो ले लेंगे तो इसमें पाप क्या होगा, हमारा क्या है। जब मैं नहीं था तब ये किसी का था, आज मैं यहाँ हूं तो ये हमारा है, जब नहीं रहूंगा तो ये किसी का हो जाएगा। बलि विक्रम धेनु दधीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बलराम गए जिनकी ककरी 10 समाना। गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस पर छत्र बिताना, अब गए दुर्योधन जंग जुरे जिन 64 कोस पर छत्र बिताना। और धरा को प्रमाण यही तुलसी, जो फरा सो झरा और बड़ा सो पुताना। कहा महाराज हमारा क्या है, क्या लाए हो। देखा होगा
इंसान जब मरता है तो जो फरे फूल बुढ़ापा हो के मरत है लोग, बढ़िया बात है। तो घर वाले क्या करिए, गिलटहा रुपया मखाने अखाने 200-250 ग्राम लेके ऊपर फेंकत कर फरफूली मरे हैं। यो काहे मारे फेंके जाते, ये के मारे फेंके जाते परीक्षित महाराज। जो मरे जाए रहे हैं आज वो कबहू चवन्नी दान नहीं करी। तो अब घर वाले क्या कहत, यह रुपया तुम्हारे है आगे हम फेंक रहे हैं, तुम्हारे बाप के दम हो एक लोग उठा के दिखाओ। आप तुम फेंक रहे हैं तो अब तुम पर ही फेंक रहे ना, अब तुम्हारी बाप के औकात हो एक लोग उठा के दिखाओ तुम। अब परे परे कूढ़ाऊ चाहिए तो हाँ हाँ चलो ठीक महाराज। तो ये शिक्षा है, लोभ को मारो, क्रोध को जीतो, काम वासना दूर करो। राजा बलि से भगवान ने शुक्राचार्य ने मना किया तो शुक्राचार्य ने कहा नहीं मानते कोई बात नहीं, दान करो। तो लिखा तो यहां तक गया है, टोंटी वाले लोटे में इन्होंने अपनी आंख फिट कर दी। तो भगवान जान गए, उठाए के कुसको उसने कहा नली रूंधी है, जैसे इनके जनरेटर वाली नली रूंधी गई आज, नली रूंधी है साफ करने के लिए। भगवान ऐसी साफ करो तो भैया एक जिला ही साफ कर डालो, या चली गई एक आंख। अब सवेरे उठवे लो माँ आफत लोग कहा अब देखो ना। बोलो साहब बाबा के। आज शुक्राचार्य कोई पहले इनका नाम शुक्राचार्य नहीं था, इनका नाम ये कवि के बेटा है, इनका नाम उसना था।